जेम्स ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है, जहां हम ग्लोबल इवेंट्स और उसके इम्पैक्ट का पता लगाते हैं। आज हम G20 समिट सम्मेलन में भाग लेंगे, जो विश्व नेताओं का एक महत्वपूर्ण सभा है। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आप तक नए नए और अच्छे कंटेंट ला सकें। अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर भी करें। धन्यवाद। G20 या ग्रुप 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक मंच है जिसमें 19 अलग अलग देश और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं, जिसमें ब्रेटन वुड्स ट्विंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स और जो अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संस्थान शामिल हैं। Populous nation, Pakistan is a nuclear power and a country racked by instability. पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता के इतिहास ने G20 से उसकी अनुपस्थितियों में योगदान दिया है। क्या किसी देश ने कश्मीर में G20 आयोजनों पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया है? हाँ, चाइना, इजिप्ट और ओमान सहित देशों ने पाकिस्तान के दृष्टिकोण का समर्थन किया है। Discover the beauty of the Kashmir, the Dal Lake and mountains, and also the rich cultures and welcoming people here in Srinagar and Kashmir. So it's very good as well. We like the food. We just had the dinner, so yeah, enjoying a lot. Wonderful. This is truly heaven on earth. The nature and the culture, it shows, and it's really special. I'm really happy to be here. I'll always remember this and treasure this moment. I do agree that the G20 tourist group celebrating here in Kashmir is a perfect occasion just to use tourism as a tool for uniting people, as a tool for peace, as a tool for prosperity. So we totally share the G20 Indian presidency objectives and goals. And G20 के 1999 में इसकी स्थापना से लेकर वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रमुख मंच बनने तक के इतिहास का पता लगाएं। G20 की शुरुआत 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस और ग्लोबल इकोनॉमी के मद्देनज़र G20 को राज्य सरकार के प्रमुखों के स्तर पर अपग्रेड किया गया था और 2009 में इसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए प्रमुख मंच नामित किया गया था। G20 समिट सम्मेलन प्रतिवर्ष एक घर्षणशील राष्ट्रपति पद के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है। G20 में शुरू में बड़े पैमाने पर व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन बाद में इसने अपने एजेंडों का विस्तार सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी को भी शामिल किया गया है। G20 प्रेसिडेंसी अन्य सदस्यों के परामर्श से और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास के जॉब में G20 एजेंडा को एक साथ लाने के लिए जिम्मेदार है। भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से लेकर 20 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता है। भारत की G20 अध्यक्षता का विषय है वसुधैव कुटुंबकम
या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। 2023. Vasudhaiv Kutumbakam. One Earth, one family, one future. G20 सदस्य वैश्विक सफल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व करता है। G20 में समांतर ट्रैक शामिल है, फाइनेंशियल ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर फाइनेंस ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। वैश्विक वास्तुकला की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी मंच, अत्यावश्यक और गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तैयार करना, सबसे कमजोर राष्ट्रों को सहायता प्रदान करें और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार पर पुनर्प्राप्ति को केंद्रित करें और मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता। जलवायु परिवर्तन से लेकर वैश्विक स्वास्थ्य तक G20 समिट सम्मेलन में शामिल विविध विषयों को एक्सप्लोर करें। G20 2023 के एजेंडे में विकासशील देशों के आर्थिक सहायता, विश्व बैंक और IMF में सुधार, क्रिप्टोकरेंसी के लिए नए नियम, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर जोर, जलवायु परिवर्तन और रशिया यूक्रेन युद्ध के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव जैसे मुद्दे शामिल हैं। G20 समिट सम्मेलन 2023 के सदस्य देश GDP का लगभग 85%, ग्लोबल ट्रेड का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए ये समूह और समिट सम्मेलन दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन पर भारत का ध्यान जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर देने के साथ विकासशील देशों के लिए उचित ऊर्जा परिवर्तन सुनिश्चितता करना है। लाइफ आंदोलन का परिचय जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है और भारत की उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जिनमें संरचनात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता है। वैश्विक कौशल, अंतर का संबोधन करना और समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणालियों का निर्माण करना शामिल है। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता, जिसमें विशेष रूप से कोविड-19 के प्रभाव को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रौद्योगिकी प्रति मानव केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, वित्तीय समावेशन और कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सक्षम विकास जैसे क्षेत्रों में ज्ञान साझाकरण बढ़ाना, बहुपक्षवाद में सुधार लाने और एक अधिक जवाबदेह, समावेशी और प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाने का प्रयास जो 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त हो। सामाजिक आर्थिक विकास और SDG की उपलब्धि को बढ़ावा देने के लिए महिला सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व पर ध्यान देने के साथ समावेशी वृद्धि और विकास पर जोर दिया गया। It's amazing what's being achieved here in the G20 conference, especially for the first time it looks like there will be a working group on gender equality, and I think the Indian government's done an incredible job of making sure that gender is mainstream. So for me, that's music to my ears. It has been रविवार को भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में बड़े उत्साह के साथ G20 नेताओं की शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, तो अमेरिका ने भी इसे पूर्ण सफलता बताया। सोमवार एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग में अमेरिकी विदेशी विभाग के अधिकारी प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने संवाददाताओं से कहा, हमारी पूरी तरह से मानते हैं यह एक सफलता थी। भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की भारत की स्थिति के हिस्से के रूप में भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त किया है। भारत ने वित्तीय समावेश के लिए निर्यात योग्य तकनीकी समाधान के रूप में अपनी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर योजना
को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया। 60 से अधिक भारतीय शहरों में 200 से अधिक बैठकों के साथ भारतीय अधिकारी हाशिया आवाज़ और वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व करने के बारे में अपनी अध्यक्षता बनाने का इरादा रखते हैं। G20 की अध्यक्षता भारत को विश्व आर्थिक व्यवस्था में अपनी भूमिका मजबूत करने और वैश्विक सॉफ्ट पावर बनने का एक अटूट अवसर देती है। यदि आपको G20 समिट सम्मेलन का ये एक्सप्लेनेशन जानकार लगा तो कृपया हमारे चैनल जेम्स ऑफ इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको हमारे हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। धन्यवाद।